सदगुरु कबीर ने कहा है, तीन ताप संताप है, ताका अनंत उपाय। तीन ताप संताप है, ताका अनंत उपाय। ताप आत्म महाबली, संत बिना नहीं जाए। संत सहायक जीव के, संत ही पार लगाए। औरन से यह होय नहीं, जो भ्रम भूल भगाए। जो भ्रम भूल भगाए। इसलिए सतगुरु तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा। सतगुरु तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा। प्रभु जी तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। सतगुरु तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा। गुरु जी तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा। जब से धरती सूरज है, चंदा और सितारे। जब से धरती सूरज है, चंदा और सितारे। तब से मेरी निगाहें चाहे दर्श तुम्हारे। जब से धरती सूरज है, चंदा और सितारे। तब से मेरी निगाहें चाहे दर्श तुम्हारे। दूर दूर से ठोकर खाके, दूर दूर से ठोकर खाके आया शरण तुम्हारा। सतगुरु तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा। प्रभु जी तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। सतगुरु तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा। प्रभु जी तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा। कुछ बात हो जाए। सतगुरु तेरे ज्ञान का सहारा हमारा। कुछ निवेदन करूं मैं। ये न्याय मंच है और विचार मंच है, और हम सब जहां बैठे हैं ये विचार स्थली है। विचार करने के लिए
हम सब यहाँ पर जुटे हैं। अभी हमारे पूर्व के प्रवक्ता संत कह रहे थे कि मनुष्य जीवन एक विशेष के लिए मिला है, कुछ करने के लिए मिला है। इसलिए किसी ने कहा है, मानव का तन मुश्किल से मिलता, संतों ने समझाया हो। मानव का तन मुश्किल से मिलता, वेदों में ये बताया हो। तूने इसकी कदर न जानी, कौड़ी समझ लुटाया हो। जानबूझ कर अपने हाथों यूं न लुटाए अपना तू धन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया, यूं ही वक्त गंवाया, कभी किया न भजन ए मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। मैं प्रसंग अनुसार का मानव का तन मुश्किल से मिलता। देखिए, हमारे साथी ने कहा था अभी पहले जो बोल रहे थे हमारे साथी कि यहाँ पर सत्संग के लिए ये नहीं कहा गया ग्राम के जितने घोड़े गधे भैंस उल्लू हैं वो आ जाए, ये नहीं कहा गया। क्या कहा गया? आदरणीय सज्जनों एवं भक्तिमयी ममतामयी देवी देव देवियों, आप सभी ग्राम वासिन में सत्संग का आयोजन है जिसमें दूर दूर से संतों का गुरुजनों का पदार्पण हुआ है। आप सब यहाँ आए। किसको बुलाया जा रहा था? शायद सोच सकते हैं हम मनुष्यों के लिए यह सत्संग है, विचार है। और विचार कौन देते हैं? ये विचार के लिए सहायक कौन है? विचार के लिए सहायक संत है। सहारा कौन है? आधार कौन है? संत है, गुरुजन है, दूसरा कोई नहीं। माता पिता के आधार और सहारा जिस बेटे बेटियों ने छोड़ दिया, उनका जीवन पतन की तरफ चला गया। आप सहज देख सकते हैं, जिस शिष्य ने अपने गुरु का आधार सहारा छोड़ दिया वो भटक गया। ये न्याय है। जिस तरह रावण ने अपने बुजुर्गों का बात मानना छोड़ दिया तो उसका विनाश हो गया। आइए हम सबके बीच पूज्य श्री साहब जी का पदार्पण हो गया है, हम सब उनका स्वागत करें। बोलिए सदगुरुदेव कि जिस समाज में, जिस घर में, जिस परिवार में अपने बुजुर्गों का आदर और सहारा लेना जिस भी व्यक्ति और सज्जन ने छोड़ दिया, या कहना चाहिए जिस सपुत्र या पुत्री ने छोड़ दिया, परिवार के जो छोटे लोग होते हैं उसने छोड़ दिया, वो दिशाहीन हो गया। क्या हो गया? दिशाहीन हो गया। आज हमारे देश में, समाज में जो नए नए जो पीढ़ी के लोग हैं, ये जो बेटियां हैं और बेटे हैं, जो बच्चे लड़के लड़कियां हैं, ये कल के जो भविष्य हैं, ये बड़े बुजुर्गों का आज इज्जत नहीं कर रहे हैं। करते भी हैं तो सिर्फ दिखावटी करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं, शर्म से करते हैं कि मेरे माता पिता सामने है, पता नहीं मैं प्रणाम नहीं करूंगा या उनके बात नहीं रखूंगा तो पता नहीं क्या कहेंगे। मैं कहता हूं जिसमें नम्रता नहीं, जिसमें विनम्रता नहीं, अपने लोगों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं, आदर नहीं, स्नेह नहीं, इज्जत नहीं, वो इंसान नहीं है इस धरती पर।
जो दूसरों का इज्जत करना नहीं जानता है, जो बड़ों का सम्मान करना नहीं जानता है, वो अपने ही जीवन से अपमानित होता है। मैंने कहा ना, उदाहरण दिया, रावण को समझाया गया, उनके बड़े बुजुर्गों ने, दुर्योधन को समझाया गया, भीष्म पितामह ने समझाया कि ऐसा मत करो। शांति का दूत बन करके जिसको भगवान कहते हैं श्री कृष्ण महाराज, वो खुद आए चल करके समझाने के लिए, लेकिन दुर्योधन ने एक नहीं रखा। जब बड़ों के बाद, गुरुजनों के बाद, गुरु के सहारा, अदब, डर, लिहाज, मर्यादा जब हम भूल जाते हैं तो फिर कहीं मुंह दिखाने लायक हम रहते नहीं। इसलिए हम सबको चाहिए, सतगुरु तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा, गुरु जी तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, सतगुरु तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा, प्रभु जी तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा। धरती है, अनादिकाल से हम लोग इस दुनिया में आंसू बहा रहे हैं, दुख के आंसू। गुरु के पास जिसने आंसू नहीं बहाया ना, गुरु के साथ जो बैठ करके अपना रोना नहीं रोया, उसका रोना कभी बंद होने वाला, उनका रोना कभी बंद होना नहीं हो सकता। इसलिए जब से धरती सूरज है, जब से हम लोग इस धरती पर आते रहे हैं, जिस जिस योनि में जन्म लेते रहे हैं, लेकिन गुरु का दर्शन नहीं किए, इसीलिए रोते रहे हैं। इसलिए कहते हैं, ओ जब से धरती सूरज है, चंदा और सितारे, जब से धरती सूरज है, चंदा और सितारे, तब से मेरी निगाहें चाहे दर्श तुम्हारे, तब से मेरी निगाहें चाहे दर्श तुम्हारे। और दूर दूर से ठोकर खाके, दूर दूर से ठोकर खाके आया शरण तुम्हारा, सतगुरु तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा, सतगुरु तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, सतगुरु तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा। पंक्ति है, जो भी दर पे आए खाली हाथ न जाए। जब
दर पे आए हैं, करके ही कुछ जाएंगे। गुरुवर तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके ही जाएंगे, या तो वसल ही हो जाएंगे या तो यहाँ से मर के ही जाएंगे। इसलिए जो भी दर पे आए, खाली हाथ में जाए, खाली झोली मेरी, झोली भर हम लाए। ये गुरु का दर ऐसा है जहाँ पर दिखाई कुछ नहीं देता है। यहाँ कोई झोला लेकर आए क्या, थैला लेकर के? जब आप बाजार जाते हैं या गुरूर जाते हैं, शहर जाते हैं, तो कुछ कहते थैला ले लो, लेकिन गुरु का ज्ञान ऐसा है, ना थैले की जरूरत है। कौन सा पात्र की जरूरत है? श्रद्धा, विनम्रता, सरलता और आस्था, स्नेह, लगाव, मगनता। इसलिए जो भी दर पे आए, खाली हाथ न जाए, खाली झोली मेरी, झोली भर हम लाए। वो खाली झोली मेरी, झोली भर हम लाए। ओ मेरे जीवन नैया, ओ मेरे जीवन नैया, गुरुवर तू ही खेवनहारा, सतगुरु तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा। ओ मेरे जीवन नैया गुरुवर, मेरे जीवन नैया गुरुवर तू ही खेवनहारा, सतगुरु तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा। सतगुरु तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा। सतगुरु तेरे ज्ञान का सहारा हमारा, सहारा हमारा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहेब की जय। में आप लोग कमी कर रहे हैं, हो सकता है मुझ में ही कोई कमी होगी भजन में, इसीलिए कोई बात नहीं, आप सबकी जैसी इच्छा। तो मैं कह रहा था कि जिस भी परिवार में, जिसके भी बच्चों ने अपने माता पिता का अनादर किया, वो दिशाहीन और अपने जीवन से भटक गया, गलत कर दिया। सहज आप सोच सकते हैं, जिस बेटों ने अपने पिता से सलाह बिना लिए काम करना शुरू कर दे, जिस दिन से, उसको भटकना निश्चित है। यह कहना चाहिए जिस बेटे ने अपने पिता का इज्जत करना बंद कर दिया, वो भटकना उनका निश्चित है। बड़ों का आदर करना जिसने बंद कर दिया, सहारा लेना जिसने बंद कर दिया, वो भटकेगा ही भटकेगा। इसलिए संत सहायक जीव के गुरु का सहारा, हम सबको क्या चाहिए? गुरु का सहारा चाहिए, आधार चाहिए। ये जीवन देखिए आधार पर टिका हुआ है। यदि इसको आप पानी ना दीजिए, अन्न ना दीजिए, जल ना दीजिए, भोजन ना दीजिए, वस्त्र ना दीजिए, आवास ना दीजिए, तो जीवन कैसा हो जाएगा? ये जीवित नहीं रहेगा। इसलिए हम सबको गुरु का आधार चाहिए, माता पिता का आधार चाहिए। जब आधार रहेगा जीवन में किसी का, तो हमारा जीवन में सुधार होता रहेगा, बिगड़ करके भी सुधरते रहेंगे। और जिसने आधार छोड़ दिया, उसके लिए कोई आशा नहीं किया जा सकता कि सुधार होगा। तमाम बातों पर हमारे पूज्य श्री साहब जी बात करेंगे। आज समाज की जो स्थिति है, वो बड़ी, आज के वैज्ञानिक युग कहते हैं, आधुनिक युग कहते हैं, बड़ी तबाही मचा हुआ है। बाप परेशान है, माता पिता परेशान है अपने बच्चों से, बच्चों का मन इतना विचलित है, बड़ी दुखद स्थिति। लेकिन एक तरफ धन्यवाद है
कि जिसको सत्संग से और गुरु का जिसको साहचर्य मिला है, सहारा मिला है, उसका जीवन कभी डूबने वाला नहीं है। उसका जीवन सदैव जैसे धूप में हो चाहे बारिश में हो, उनको सहारा मिला हुआ है। किसका? छाया मिला हुआ है, ज्ञान का। किसी भी परिस्थिति में हम लोग गुरु के शरण में रहेंगे तो मगन रहेंगे। इसलिए मैं अपनी बातों को देता हूँ विराम यहीं पर, और आप सबके बैठे अंतस्थ आत्मा को करता हूँ प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए